सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें और अच्छे से पढ़ें लिखें और अपने जीवन में बहुत आगे जाएं। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण में उपसर्ग। उपसर्ग क्या है और इसके कितने भेद हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं उपसर्ग क्या है। उपसर्ग उप और सर्ग से मिलकर के बना है। उपसर्ग जो शब्द है उप और सर्ग से मिलकर बना है। उप का अर्थ है समीप या पास, समीप होना या पास में होना। सर्ग का अर्थ है सृष्टि या रचना। इस प्रकार उपसर्ग का क्या अर्थ हुआ? किसी के समीप जाकर के रचना करना, किसी के पास जाकर के सृष्टि करना, रचना करना। अर्थात उपसर्ग जो है शब्द के समीप जाकर के एक नए शब्द की रचना करते हैं। तो उदाहरण देखिए। आइए अब समझते हैं कि कैसे उपसर्ग मूल शब्दों के साथ लग करके एक नया शब्द बनाते हैं। मैंने यहाँ कुछ शब्द लिए हैं, मार्ग, वन, मान और डर। ये शब्द हैं। ये शब्द कैसे हैं? क्योंकि इनका एक सार्थक अर्थ है और ये वर्णों के समूह से मिलकर के बने हैं। शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है। तो मार्ग मीन्स रास्ता, वन मीन्स जंगल, मान मीन्स सम्मान या इज्जत, सम्मान देना, आदर देना किसी को। डर मीन्स डर जाना, किसी चीज को देख करके डरना। अब इन शब्दों के आगे अगर मैं यहाँ सु लगा दूं तो आप मुझे ये बताइए, क्या सु एक शब्द है? क्या सु एक शब्द है? नहीं ना, सु शब्द नहीं है। लेकिन हाँ, सु जो है एक शब्द का टुकड़ा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? शब्दांश। तो सु क्या हुआ? शब्दांश। अर्थात जब मैंने मार्ग में सु लगा दिया, एक शब्दांश जोड़ दिया, तो ये जो मूल शब्द है इसके अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा ना, और एक नया शब्द बनेगा सुमार्ग। ये क्या बना? एक नया शब्द। ऐसे ही मैं वन के आगे उप लगा दूं, उप मीन्स पास। यहाँ उप प्लस वन मिलकर के क्या बन जाएगा? उपवन। लेकिन याद रखिए बच्चों, जो ये उपसर्ग मैं लगा रही हूँ ये शब्दांश हैं। इनका स्वतंत्र रूप, इनका कोई अर्थ नहीं होता और ना ही ये स्वतंत्र रूप से इस प्रयोग होते हैं। मान, मान के आगे मैंने लगा दिया अप। मान मीन्स आदर और मैंने अप लगा दिया। अप का अर्थ है जो बुरा या गलत, अपमान कर देना। अप प्लस मान, अपमान। तो ये बन गया, अपमान का अर्थ हो गया इंसल्ट कर देना किसी के। उपवन मीन्स बगीचा, सुमार्ग मीन्स अच्छा मार्ग। तो जैसे ही मैंने ये शब्दांश लगाए, इनके मूल शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन आ गया। और देखिए नी, अब नी कोई शब्द नहीं है ना, हाँ, लेकिन ये शब्दांश है क्योंकि ये शब्द का टुकड़ा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? शब्दांश कहेंगे। जब मैंने डर के साथ नी लगा दिया, नी का अर्थ होता है बिना, बिना के या किसी अभाव के। तो डर, निडर हो गया बिना डर के। जो निडर है, जो किसी चीज से नहीं डरता। अब आप देखिए, जो ये शब्दांश हैं, ये शब्दांश ही उपसर्ग हैं। ये जितने भी मैंने यहाँ शब्दांश शब्द के आगे लगाए हैं, ये क्या है? उपसर्ग है। ये क्या है? उपसर्ग। और इनके शब्द, ये मूल शब्द में जब ये उपसर्ग लगते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है और ये शब्दांश
शब्द के साथ जुड़ करके और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो आइए ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहले उपसर्ग, ये शब्दांश होते हैं। उपसर्ग क्या है? शब्दांश होते हैं। क्या है उपसर्ग की पहचान? कि जो शब्दांश है अपने आप में ये पूरे शब्द नहीं होते, ना ही इनका कोई अर्थ होता है। हाँ, ये शब्दांश होते हैं। दूसरी ध्यान देने योग्य बातें, ये शब्द से पहले लगते हैं। उपसर्ग ये शब्द से पहले लगते हैं या पहले आते हैं? पहले आते हैं, अर्थात आरंभ में लगते हैं, अर्थात आरंभ में आते हैं। और तीसरा अर्थ है, तीसरी इसकी उपसर्ग की पहचान है, ये मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग मूल शब्द में, मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो समझ आए उपसर्ग क्या है? जो शब्दांश, अब इसी को हम जोड़ करके उपसर्ग की परिभाषा बनाएंगे। जो उपसर्ग की पहचान है वही उसकी परिभाषा है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द से पहले आते हैं और मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। समझ आया प्यारे बच्चों? फिर से देखो, उपसर्ग क्या है? ये वे शब्दांश हैं जो शब्दों से पहले आकर के इन मूल शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जो ये सारे शब्द है ना, ये क्या है? मूल शब्द हैं। ये शब्दांश हैं और ये इनसे बने नए शब्द हैं। ये इनसे बने नए शब्द हैं। तो अब करेंगे उपसर्ग की परिभाषा। तो उपसर्ग क्या है? जो शब्दांश शब्द से पहले लग करके उसका अर्थ बदल दे या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, आइए और उदाहरण देखते हैं। जैसे अनु प्लस मान, मैंने यह मान शब्द लिया है, उसके आगे लगाया मैंने उपसर्ग अनु, तो क्या बन जाएगा? नया शब्द बन जाएगा अनुमान, अंदाजा लगाना। ठीक है, और अब देखो मान का अर्थ था आदर, अब अनु लगने के बाद इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। और अनु क्या है? शब्दांश है। मान क्या है? मूल शब्द है। और ये अनुमान क्या है? नया शब्द है। और ये भी एक ध्यान देने योग्य बात है बच्चों कि एक शब्द के साथ हम कई उपसर्ग लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान शब्द है, मैंने इसके साथ लगा दिया अभी, अभी उपसर्ग लगा दिया, तो क्या बनेगा नया शब्द? अभिमान। अभिमान करना किसी चीज का, घमंड करना। फिर से देखो, मान के साथ मैंने लगा दिया सम, अब क्या बन जाएगा इसका अर्थ? नया शब्द बनेगा सम्मान। सम्मान करना, किसी की रिस्पेक्ट करना। एक और देखियो, मान, अब मैं इसके साथ लगा दूं अब, ये भी उपसर्ग है। ये सारे उपसर्ग हैं और एक शब्द के साथ हम कई उपसर्गों का प्रयोग कर सकते हैं। और ये सभी शब्द देखो अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। अप प्लस मान, अपमान। अब देखो, मैंने एक शब्द लिया मान, उसके साथ मैंने कई उपसर्ग लगा दिए। अनु प्लस मान अनुमान, अभि प्लस मान अभिमान, और हर बार इसका एक नया अर्थ निकल करके सामने आया। तो इस प्रकार ये उपसर्ग हैं जो शब्द से आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। और ऊपर परिभाषा में भी आपने यही पढ़ा है कि जो शब्दांश
शब्द से पहले लग करके उसका अर्थ बदल दें या उसके अर्थ में विशेषता ला दें। जैसे देखो, इन उपसर्गों ने, इन शब्दांशों ने क्या किया, शब्द के साथ लग करके उसके अर्थ में विशेषता ला दी, उसमें बदलाव ला दिया, तो ये है उपसर्ग।